चलिए टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखिए इससे पहले हमने पढ़ा था मैकेनिकल एनर्जी इट इज़ अ सम टोटल ऑफ, क्या क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी इज अ सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, शाबाश, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना ये किसी भी फोर्स के लिए डिफाइंड है ना सर, जिसके लिए हमने बोला था वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, रिमेंबर दैट, ये हमने बोला भी था, इट्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, ये पढ़ा था हमने। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इट इज डिफाइंड ओनली फॉर किन फील्ड्स के लिए, किन फोर्सेस के लिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। तो तभी हम कहते हैं कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स, इट्स इक्वल टू नेगेटिव टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, रिमेंबर दैट। सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस वेदर वो कंजर्वेटिव हो या नॉन कंजर्वेटिव हो, वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब किसी बॉडी पे अगर अप्लाई हो रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी टाइप का, तब वर्क डन जो होगा ना उन सारे फोर्स की वजह से वो होगा चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है तभी आप किसको डिफाइन कर सकते हो सर, पोटेंशियल एनर्जी को। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इट्स इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स वर्क डन, या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इट्स इक्वल टू नेगेटिव टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यही लॉ ये कहता है कि कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अगर सिर्फ इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर देयर, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन ए बॉडी, एक बॉडी पे या सिस्टम पे अगर सिर्फ क्या अप्लाई हो रहे हैं सर, कौन से फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, देन क्या सर, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड के मैं समझाऊंगा, कंजर्व्ड के माने क्या होता है सर, फिक्स्ड, मतलब कि कांस्टेंट रहने वाली है हमारे पास, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर देयर देन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्या मैंने बोला, हमने बोला वर्क डन बाय जितने भी फोर्सेस हो गए, चाहे वो कंजर्वेटिव हो चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव, कोई भी फोर्स, सपोज ये बॉडी है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगे, कोई भी फोर्स लगे, वर्क डन जो इस पे होगा ना वो होगा इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई। लेकिन अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स, अगर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर सिर्फ स्प्रिंग फोर्स है जो कि सर कौन सा है, कंजर्वेटिव फोर्स, तब वर्क डन जो होगा ना उस कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वो होगा चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, वो भी नेगेटिव टाइम्स, ठीक है ना। सो हमने कहा यहाँ पे कि देखिए अगर आपके पास एक बॉडी है, ये इसका मास m है, आपको मालूम है नीचे से इस पे फोर्स आता है W इज इक्वल टू m इंटू जी के बराबर, आता है कि नहीं, लेट क्यों हो, क्यों डायरेक्ट क्यों नहीं आए, क्लास चल रही है उधर। इस पे फोर्स क्या लग रहा है सर, mg, ठीक है ना, ध्यान रख लीजिए। अब आपको मालूम है अगर इट इज एट अ हाइट ऑफ h तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, बोलिए यहाँ पे एट पॉइंट A, बोलो कौन सी एनर्जी होगी, तो आप बोलोगे एनर्जी जो इसकी होगी ना एट A, वो क्या होगी सर, इट विल बी इक्वल टू, शाबाश, mgh, जो कि क्या होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी ना। लेकिन अगर मैं कहूं अगर ये पहुंचेगा नीचे, फिर अल्टीमेटली बी पॉइंट पे ये टकराएगा, इसको किसी वेलोसिटी से टकराएगा ना, मान लीजिए वो वेलोसिटी कितनी है सर, v, तो एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू सम वेलोसिटी वो कौन सी होती है, काइनेटिक, और वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ये है काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे बॉडी रेस्ट पे है, सिर्फ इसके पास यहाँ पे जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू है जो मैंने लिखा। बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सर, 0, लेकिन काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट फ्रॉम 0, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगा। क्यों,
क्योंकि हमने इसको लिया था ग्राउंड को, कल बोला था जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ग्राउंड पे मेरी एनर्जी कितनी है, जीरो। किसी हाइट पे जाऊंगा तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन काइनेटिक, सिंस मैं रेस्ट पे हूँ, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, जीरो। लेकिन जब ये नीचे से मैं ऊपर से गिरा दूंगा नीचे की तरफ, यही काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज होगी सर, पोटेंशियल एनर्जी। तो अल्टीमेटली इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में। देखिए पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिक्रीज होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज होती जाएगी। अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसा आएगा, पूरी पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी यहाँ पे, जीरो, मैक्सिमम आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी तब, ठीक है ना। सो यहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीड यहीं पे अटेन होगी ना। ऑब्वियसली आपको मालूम है कि अगर आपको 10 मीटर हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को गिराना है, 1 मीटर पे इसकी स्पीड ज़्यादा होगी कि 2 मीटर पे, 2 मीटर, 3 मीटर गिरेगा ज़्यादा, 4 मीटर गिरेगा ज़्यादा। तो इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ जाएगा, जितनी ज़्यादा हाइट होगी तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी जो अटेन करेगा वो नीचे करेगा, ऊपर से लेकर नीचे जब आएगा। ये सोदी कथा हेर पे त्राउन बह ऑब्जेक्ट बोन, गोडनिक पोहर पे बोन तम, तेल आसि वेलोसिटी यम सत टकरा सो आसि कम, दयमि पोहर पे त्राउन वेलोसिटी क्या आसि ज़्यादा। क्योंकि यह सोदी तह आसो कोर्मुत, अगर जंप आप स्मॉल हाइट से लगाते हो तो इंसान जो हेकान लगन, अगर ज़्यादा हाइट होगी आप कहते कि नहीं मुझे लग जाएगी। क्यों लग जाएगी, द रीज़न इसकी आप ज़्यादा स्पीड से नीचे गिरोगे, आपके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और अल्टीमेटली डैमेज भी क्या होगा सर, ज़्यादा होगा, ठीक है। सो आपके पास यहाँ सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ होगी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट फ्रॉम जीरो। कितनी है वो बताया। कहने का गर्ज मेरा ये है, यहाँ सिर्फ कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। ग्रेविटेशन फोर्स पे एक ही फोर्स आपके पास, ग्रेविटेशन फोर्स पे एक ही एनर्जी डिफाइन होती है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है। वो कौन सी है सर, पोटेंशियल एनर्जी। तो यही क्यों जहन ते पोटेंशियल एनर्जी रिलेट करितन अदर देन कंजर्वेटिव फोर्स। सपोज ये बॉडी एक है, ये स्मूथ सरफेस नहीं, ये रफ सरफेस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको अप्लाइड फोर्स लग रहा है, लेकिन वापस कौन सा फोर्स आ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स है ना, अपोजिंग फोर्स। अब इस फ्रिक्शनल फोर्स पे आप नहीं अप्लाई कर सकते किसको, पोटेंशियल एनर्जी को, लेकिन काइनेटिक एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं। सो मैं बता दूंगा वर्क डन बाई वो फोर्स कैपिटल एफ, अगर ये मान लीजिए ये कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई स्मॉल एफ दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, ये चेंज इन इट इज काइनेटिक एनर्जी होगा। लेकिन वर्क डन बाई एफ ये होगा नेगेटिव टाइम में चेंज इन इट इज पोटेंशियल एनर्जी। मगर वर्क डन बाई स्मॉल एफ नहीं आप डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। क्यों, फ्रिक्शनल फोर्स जो आपके पास है ये कौन सा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होती है, ठीक है। सो ये हमारा लॉ है पहला, क्या, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर देयर, टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये इन दोनों का सम क्या रहेगा, फिक्स्ड कांस्टेंट। कहने का गर्ज ये है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, ठीक है ना। यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आप ये कहोगे ना, देखिए इसमें ये कहोगे ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, इन दोनों का सम कितना होगा सर, जीरो। तो हम ऐसे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को लिख सकते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा फाइनल काइनेटिक एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। दो वाइल यही के गसित काइनेटिक एक चेंज गसित पोटेंशियल में, पोटेंशियल एक चेंज गसित काइनेटिक। जिस तरह यहाँ कौन सी एनर्जी, सिर्फ पोटेंशियल है ना, नीचे गिरा दोगे किस में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक, मगर दोनों का सम हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड। कल से पढ़ रहे हैं ना ये, काइनेटिक एनर्जी होती है वो एनर्जी जो कि विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, रिवाइज करना होता है जब घर जाओगे रिवाइज करना होता है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि विद रिस्पेक्ट टू स्पीड होती है और जिसका आपके पास वैल्यू होता है हाफ ऑफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन होगी या विद रिस्पेक्ट टू कॉन्फ़िगरेशन। ये पोटेंशियल एनर्जी हमने कल डिस्कस, आप एब्सेंट थे ना तो इसीलिए तो आपको नहीं पता है। तो काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू स्पीड, पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टू किसके साथ होता है सर, पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी हाइट पे, हाइट इज ए पोजीशन, ठीक है ना। इसी तरह स्प्रिंग में हमने बोला था, स्प्रिंग में अगर आप पोजीशन चेंज कर लोगे, कल बोला था ये देखिए, स्प्रिंग में हमने बोला था अगर आप यहाँ पे क्या कर लोगे,
ये देखिए, अगर आपके पास स्प्रिंग पहले इस पोजीशन पे थी, फिर यहाँ पे एक्सटेंड किया, तो इस पे स्टोर होगी एक एनर्जी, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, वी कॉल दैट एनर्जी एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसकी फॉर्मूला भी हमने डिस्कस की थी। अच्छा, अगर ऐसा होगा इफ अदर देन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर देयर, अगर कंजर्वेटिव फोर्स के बगैर भी फोर्सेस आए, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब कहने का गर्ज मेरा ये है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं हो गए, नॉन कंजर्वेटिव, क्या तब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वैलिड है? नहीं, तब है हमारे पास वैलिड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तब हम डिफाइन करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? आपने बचपन से पढ़ा है, क्या कहता है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट यू कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी changed from one form into another। सपोज फ्रिक्शनल फोर्स से एनर्जी ज़ाया होते हैं, वो कौन सी एनर्जी होती है? हीट। चुना गया सब फ्रिक्शन से हीट, जिस तरह यहाँ पे में देखिए हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। क्या हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है? नहीं। क्या हीट एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है? नहीं। तो अभी मैंने कहा कि मैकेनिकल एनर्जी दो ही के साथ रिलेटेड है, काइनेटिक और पोटेंशियल। लेकिन अगर आपके पास काइनेटिक ये ना कंजर्वेटिव फोर्सेस हो गए तब डिफाइन करोगे वो, लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव हो गए तो सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलोगे जितनी भी एनर्जी है ना यूनिवर्स की वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब अगर एक फॉर्म है दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ना तो ज्यादा कर सकते हो ना तो कमी उसमें कर सकते हो। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या सर? एनर्जी हमारे पास। ठीक है, बात आई समझ? क्लियर? अच्छा मुझे बता दो, ये आपके पास बॉडी है, ये ग्राउंड है, ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है और ये पोजीशन सी। बताओ पोजीशन सी के पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट फ्रॉम जीरो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सर? जीरो। ए पे क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट फ्रॉम जीरो, कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगा, काइनेटिक एनर्जी लेकिन कितनी होगी सर? जीरो। अगर आप क्या करोगे? इस बॉडी को रिलीज करोगे, इसका मास m है। अच्छा बी पे क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ होगी और काइनेटिक एनर्जी भी कुछ होगी, लेकिन दोनों का सम यहाँ और यहाँ कांस्टेंट रहेगा। सपोज ये वैल्यू है यहाँ पे 10 जूल और ये है 0 जूल, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल, ये है 0 जूल। अब ये ऐसा हो सकता है, ये है 8 जूल सपोज और ये है 2 जूल। देखो सम कितना है सर? दोनों का कांस्टेंट। यहाँ 8 + 2 = 10, 10 + 0 = 10, 10 + 0 = 10। तो यहाँ सिर्फ काइनेटिक पोटेंशियल 0, यहाँ सिर्फ पोटेंशियल काइनेटिक, यहाँ दोनों है लेकिन सम हमेशा क्या रहने वाला सर? कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्या हुआ? कुछ पूछना है? मैंने बोला कि देखिए यहाँ पे सिर्फ कौन से फोर्सेस है? कंजर्वेटिव फोर्स, और यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये बॉडी है पॉइंट ए पे, फिर बी पे, फिर सी पे। सी पे जब नीचे आ जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, अल्टीमेटली किसके बराबर होगी? वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी 0 बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगा। लेकिन अगर मैं ए पॉइंट पे कहूँ किसी हाइट पे है, हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है पोजीशन के उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल। वो कुछ होगी, लेकिन ये रेस्ट पे है, उधर काइनेटिक कितनी होगी? 0, क्योंकि रेस्ट पे है तो स्पीड कितनी होगी सर? 0 होगी। ठीक है। अच्छा बी पॉइंट पे जब पहुंचेंगे तो कुछ स्पीड भी होगी ना थोड़ी सी, और हाइट भी डिक्रीज होगी, तो लेकिन कुछ ना कुछ हाइट है अभी, है ना? अभी कुछ ना कुछ हाइट है, दो वेल कम है, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। 10 जूल से क्या आई? सपोज 8 जूल, लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी कुछ अटेन की होगी, मान लीजिए वो कितना है? 2 जूल। और हमेशा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा? कांस्टेंट, सेम रहेगा। यहाँ अगर दोनों का सम 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। देखो यहाँ 10 ये 0, यहाँ 8 ये 2, यहाँ ये 10 ये 0, लेकिन सम हमेशा क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ये हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज
पावर। सो व्हाट डू यू मीन बाय पावर? ताकत, है ना। पावर के माने क्या होता है? होता क्या है पावर? लेकिन डिफाइन कैसे करोगे पावर को? ये इलेक्ट्रिक पावर नहीं है, कोई भी टाइप का पावर हो सकता है, इलेक्ट्रिक पावर, मैकेनिकल पावर। अभी हम यहाँ पे मैकेनिकल पावर बता रहे हैं। तो जनरल में पावर किसे कहेंगे? अजय कुमार बोलो, पावर किसे कहेंगे? एनर्जी। शाबाश, कौन सी एनर्जी? वर्क भी एनर्जी है, हाँ, एनर्जी भी एनर्जी है। पावर किसे कहते हैं? आप बोलो। मुकद्दस, हाँ हाँ, वन द रेट ऑफ, मतलब नहीं, समझाओ थोड़ा सा। काचन कारण पे लोग क्या था कारण? हाँ, वन सा मुकद्दस, मुझे बोलो, है पता क्या है? कितनी एनर्जी चाहिए? पावर क्या होता है? वही ना, मतलब पावर। हाँ बोलो शाहजरा। पूरा नहीं पता है। देखिए हमने पहले पढ़ा वर्क, समझो। देखिए पहले हमने वर्क समझाऊंगा। पहले वर्क, सपोज एक बड़ा सा पत्थर, वही एग्जांपल लूंगा, बड़ा सा पत्थर, इसको एक जगह से दूसरी जगह लेना है। अगर आपने किया तो आपके पास, आपने वर्क की, है ना। जब आप फोर्स अप्लाई करोगे, डिस्प्लेस हो गया तो वर्क हो गई। अब 2-3 बंदे हैं उधर, ए कह रहा है ए बी सी डी है, ए कह रहा है कि मैं कर सकता हूँ, बी कह रहा है मैं भी कर सकता हूँ ये काम, सी और डी कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकती। ठीक है, तो आपके पास, आप कहोगे ए और बी के पास एनर्जी है, बी सी और डी के पास एनर्जी नहीं, क्योंकि उनके पास है कैपेसिटी काम करने की। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या कहते हैं सर? एनर्जी। अब ए और बी के पास एनर्जी है, मतलब काम करने की सलाहियत है, लेकिन ए कम टाइम ले रहा है ये काम करने को, किसके हिसाब से? बी से। सो आप कहोगे ए का पावर क्या है सर? ज़्यादा, बी का पावर कम। यही है पावर, रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड। किस रेट से, किस मिकदार से आप यहाँ, जैसे आपने पढ़ा रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड, उसको क्या कहते हैं? स्पीड, है ना। जितनी आपके पास कम टाइम लगेगा ये सेम डिस्टेंस को कवर करने में, स्पीड क्या होती है सर? ज़्यादा। सपोज 10 किलोमीटर से डिस्टेंस ट्रैवल करें, आपने लिए 10 मिनट, मैंने लिए 20 मिनट, स्पीड किसकी ज़्यादा? जिसने कम टाइम लिया होगा, है ना। तो इसी तरह अगर आपके पास गिवन टाइम में आप ज़्यादा एनर्जी खर्च कर रहे हो या ज़्यादा एनर्जी डिसिपेट कर रहे हो गिवन टाइम में, तो आपके पास पावर क्या होगा सर? ज़्यादा। ठीक है ना। सो व्हाट इज पावर? इट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ठीक है, सो तभी हम डिफाइन करते हैं ऐसे 10 पावर जो हमारे पे एवरेज पावर, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। तो आप लिखोगे एवरेज पावर को कैसे? एवरेज पावर का मतलब क्या होता है? पूरे इंटरवल ऑफ टाइम में। अगर आपको 1000 सेकंड लग रहे हैं, 1000 सेकंड में आपने कितना काम किया, कितनी एनर्जी यूटिलाइज की, तो पूरे 1000 सेकंड में आपके पास जो एनर्जी आ जाएगी कंज्यूम करने की जो सलाहियत, और विद रेट, तो आपके पास वो एवरेज पावर आएगा। तो वर्क डन W से करेंगे, WT मतलब टोटल वर्क डन डिवाइड बाई टोटल टाइम, इसको हम क्या कहेंगे? एवरेज पावर कहेंगे। तो इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा? किसमें मेजर करेंगे? देखिए जूल, शाबाश, पर सेकंड, उसको हम कहते हैं वाट। क्या कहते हैं? वाट। W से डिनोट करते हैं। सो व्हाट इज यूनिट ऑफ पावर? वाट। तो जूल्स पर सेकंड के बाद आपको अगर मैं कहूँ 1 वाट कितना होता है? 1 joule of work is done in 1 second. We say that the power consumed is 1 watt. ठीक है? So whenever we say that power is said to be 1 watt, the power is said to be 1 watt when 1 joule of work is done in 1 second. 1 सेकंड में 1 जूल ऑफ वर्क अगर आप करोगे या 1 सेकंड में 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करोगे, तब जो आपके पास पावर होगा, हाउ मच विल बी दैट? 1 वाट के बराबर होगा। मगर मैंने बोला 1000 सेकंड, मतलब पूरे इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा हो सकता है मैं बोलूँगा आपको 0.001 सेकंड में, बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम में
उस पावर को क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस पावर। आपको मालूम है जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुछ चीज़ हम फाइंड करते हैं, ठीक है ना, सो व्हाट विल बी दैट? इंस्टेंटेनियस पावर। जैसा इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन देखी थी, इंस्टेंटेनियस शाबाश क्या? पावर। हम ऐसे लिखेंगे इंस्टेंटेनियस पावर होता है बराबर पावर, ऐसे लिखेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इन वेरी शॉर्ट इंटरवल, बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम में आपने काम कितना किया, ठीक है, मतलब एनर्जी कितनी कम। तो हम ऐसे लिखते हैं पी इंस्टेंटेनियस, आई का मतलब इंस्टेंट, ये होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। वही तो समझा रहा हूं ना, इंस्टेंटेनियस पावर होता है कि एक छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में आपने कितनी एनर्जी कंसेंट, हाँ एग्जैक्टली, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल आपने अभी मैंने बोला कि आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, मशीन ना, मशीन ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक पावर वहाँ पे, या आपके पास आप हाथ से इस मशीन को चला रहे हो, ठीक है ना, मीन्स की मैकेनिकल पावर, ठीक है। अब मान लीजिए आप 1000 सेकंड तक ये काम कर रहे हो, तो आपने पावर कब तक यूटिलाइज किया? 1000 सेकंड तक। लेकिन अगर आप ये 1 सेकंड में देखोगे, 0.1 सेकंड में देखोगे, मतलब शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तब इस पावर को क्या कहेंगे हम सर? इंस्टेंटेनियस पावर। और ये किसके बराबर होता है सर? फोर्स इनटू वेलोसिटी। लेकिन प्रोवाइडेड जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर फोर्स और वेलोसिटी होगी अपोजिट डायरेक्शन में, अपोज, तो पावर जो होगा इंस्टेंटेनियस होगा इतना ही, बट अपोजिट। हाँ क्या बताया आपने? कुछ बोला इससे? इसकी ये जरूरत, वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए अभी जिस तरह आप मान लीजिए गाड़ी चला रहे हो, ठीक है ना, आपकी स्पीड है ओवरऑल में, आप कहते हो 10 किलोमीटर पर आवर। ये ऐसा हो सकता है यहाँ से शालीमार मतलब निशात तक आप गए 10 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, ऐसा कुछ वेरिएबल। लेकिन मैं कहूँगा जो ही आपने स्पीडोमीटर की तरफ नजर डाली, तब स्पीड क्या थी? वो कितने शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए थी? बहुत ही कम। उस स्पीड को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और आने वाले वक्त इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि आपके पास टाइम इंटरवल इतना था यहां से लेकर यहां तक, लेकिन मैं कह रहा हूं इतने छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में स्पीड क्या थी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी तरह इतने छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम की? बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम की, उसको कहोगे इंस्टेंटेनियस। हाँ क्या? ये क्या है? एफ है फोर्स, वी क्या है? वेलोसिटी। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो नेगेटिव टाइम्स आ जाएगा। फोर्स इधर से, जिस तरह वर्क देखा था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो वर्क क्या था? पॉजिटिव। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में था तो वर्क क्या था? वहाँ पे नेगेटिव था, ठीक है। चाहे इंस्टेंटेनियस पावर हो, चाहे आपके पास एवरेज हुआ समझ, इस पूरे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आपके पास क्या होगा? इसकी एप्लीकेशन भी है, आने वाले 11th क्लास में आप पढ़ोगे इंस्टेंटेनियस चीज़ क्यों हम निकालते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, वो क्या होता है वहाँ पे आप समझोगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रख लीजिए एसआई यूनिट, वो हमने देखा, दैट इज व्हाट, हमारे पास कॉमर्शियल यूनिट्स है कुछ, कॉमर्शियल यूनिट्स। सो कमर्शियल यूनिट